सभी को प्रणाम। राम राम। मैं धर्मवीर सिंह आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ, उसी कड़ी में जो पहले से मेरा चल रहा था कि मनुष्य को इस मनुष्य जीवन में क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्तव्य है उसका। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को 4 कर्म करने चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 उसके अभीष्ट कार्य हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने धर्म के बारे में चर्चा की थी, धर्म क्या है और धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए। तो उसके बाद अब देखते हैं दूसरा पार्ट, यानी दूसरा क्या कार्य है जो हमें करना चाहिए। तो जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो धर्म का आचरण करने के बाद अब हमें, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं या हम संसार में रहते हैं, तो हमें अर्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पग पग पर हमें अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। हम संसार में जीवित ही रहेंगे आज के समय में, विशेषकर जब तक हमारे धन नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे। तो हमें धन की ज़रूरत होती है। तो जब हम धर्म का आचरण कर लेते हैं तो उसके बाद हम अर्थ कमाने जाते हैं। तो अर्थ कैसा होना चाहिए, तो आज अर्थ के ऊपर बात करते हैं। अपने जीवन यापन को करने के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए, जीवन का निर्वहन करने के लिए हमें एक ऐसी पूंजी की ज़रूरत होती है जिसे हम धन कहते हैं, जिससे हमारे कोई चीज़ हमें ज़रूरत की खरीदनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है, या जो हमारे कार्य संसार के हैं वो चलते हैं, वो धन के बिना नहीं चलते और उसे धन कहते हैं। वो हम नौकरी करके कमाते हैं, तो कोई व्यापार करके कमाता है, कोई किसी तरह से कमाता है, कोई किसी तरह से कमाता है। इस तरह से धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो वो जो कमाई हुई राशि है उसको धन कहते हैं। तो देखते हैं धन, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि धन कैसे कमाया जाए। तो धन कमाने के लिए सबसे पहली चीज़, सिंपल अगर हम कहें तो धन कमाने में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम धन कमाएं तो किसी को कष्ट दे करके, किसी को दुखी करके हम धन ना कमाएं। क्योंकि जब हम धन कमाते हैं और किसी को कष्ट देते हैं, उस हमारी कमाई से हम इतना इस तरह से धन कमाते हैं कि जिससे हम धन कमा रहे हैं उसे कष्ट हो रहा है, उसको देने में पीड़ा हो रही है, यानी वो उस धन को देने लायक नहीं है, फिर भी हम उससे वो धन कमा रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग रिश्वत लेते हैं, तो कोई लोग अन्य बहुत सारे तरीक़ों से धन कमाते हैं। तो कहने का मतलब है धन की शुद्धता तभी मानी जाती है जब वो ऐसे कर्मों से कमाया जाए जिसमें किसी को दुख या कष्ट ना पहुँचे। और धन अगर शुद्ध तरीके से नहीं कमाया गया है तो उसका जो परिणाम होगा हमारे जीवन पे, हमारी संतानों पर, हमारे आगे आने वाले भविष्य पर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ऐसा देखने में आता है। हालांकि वो जो लोग धन कमा लेते हैं, अनैतिक तरीक़ों से धन कमाते हैं, वो बहुत सारे तरीक़ों से धन कमाते हैं, है ना, और वो दिखाई देने में ऐसे लगते हैं, बड़ी संपन्न लगते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो टूटे हुए होते हैं और अंदर से उनके अंतःकरण में वो सुख और शांति और आनंद नहीं होता है। उसकी बनस्पत जो आदमी ईमानदारी से, शुद्धता से, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए वो धन कमाता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि धन की 3 गति होती हैं, और ऐसा व्यवहार में भी देखने को मिलता है। धन की 3 गति बताई गई हैं। पहली गति है धन की कि उसे दान करें, दूसरी गति है धन का उपभोग करें, और तीसरी गति है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो तीसरी गति होगी वो नाश हो जाएगा। तो धन कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, धन सबको कमाना चाहिए, पर धन के ये 3 गतियाँ होती हैं। तो जब हम शुद्धता के साथ किसी धन को कमाते हैं और अपने परिवार की सेवा में उस धन का उपयोग करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने शुद्धता के द्वारा धन कमाया, उस धन को हमें कहीं ना कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देने में या उनकी मदद करने में उपयोग करना चाहिए। इसी को दान कहते हैं। दान का अर्थ ये नहीं है कि हम 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए किसी संस्था को दे दें, पता नहीं वो उसका क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन दान का सही अर्थ ये है कि आप स्वयं जा कर के, हम स्वयं जा कर के किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान की मदद करें जिसकी वास्तव में उसको ज़रूरत है। तो वो धन हमारा कहीं ना कहीं एक सदुपयोग में जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि धन जो भी हम कमाएं उसमें कुछ ना कुछ दान, गरीबों के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि एक तो समाज में एक अच्छी भावना पैदा होगी,
इस तरह के कर्म करने से। और दूसरी चीज़, वो सही जगह पे सही लोगों को सही समय पे मदद कर सकता है। तो एक तो धन का ये उपयोग होगा। दूसरा जो उपयोग है, हम सांसारिक जीवन में हैं तो हमें भी अपने उपभोग करना है, तो हमें अपने सामान्य जो हमारी अभीष्ट कामनाएं हैं, जो हमारी अभीष्ट इच्छाएं हैं, उस धन से जो शुद्धता से हमने कमाया है उनकी पूर्ति करें। तो सबसे अभीष्ट कामना क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें सभी को चाहिए। तो हम अच्छा भोजन करें, अच्छे वस्त्र पहने और अच्छे मकान में रहें, तो ये धन का दूसरा उपयोग हो जाता है, उपभोग हो जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कि धन का उपयोग जो उपभोग जो करते हैं वो रोटी, अब जैसे रोटी खाना है तो सिंपल रोटी, शुद्ध भोजन हम करें, घर में बनाया हुआ भोजन इस्तेमाल करें, और जो शुद्धता से बनाया गया हो, जो हमारे शरीर के लिए भी पौष्टिक हो, हमारे मन के लिए भी, क्योंकि भोजन करने से ही हमारा शरीर का विकास होता है, कहीं ना कहीं अंतःकरण का विकास होता है, मन का भी विकास हमारे भोजन से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, ज़्यादा चटपटा, तीखा और मसालेदार, विलासितापूर्ण भोजन हमें नहीं करना चाहिए। होटल में जा कर के रोज़ भोजन करना, ये करना, और बहुत सारी गलत चीज़ों में अपने धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध भोजन हमें करना चाहिए, और हम वस्त्र पहने, अच्छे वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने, हो सके तो सूती वस्त्र पहने। ज़्यादा फैशन और ये सब में करके ये धन का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि हमारे धन का सदुपयोग तभी होगा जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं। क्योंकि हम कपड़े पहन करके, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े यहाँ से वहाँ से खरीद करके जब पहनते हैं, तो हम उससे संतुष्टि का भाव तो महसूस करते हैं, पर वो वास्तव में हमारा धन का सदुपयोग नहीं है। ये एक हमारी वासना है, जो हमारी इच्छा है, हम ये चीज़ें करेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, तो ये हमारी वासना का प्रतीक है, ये हमारे धन का सदुपयोग नहीं है। तो हमें शालीनता से रहने के लिए शालीनतापूर्ण फॉर्मल वस्त्र पहनने हैं, ताकि लोग उस हमारी रेस्पेक्ट भी करेंगे, उससे दिल से रेस्पेक्ट करेंगे। तो हमारा भोजन हो गया और हमारे वस्त्र हो गए, और मकान है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने यहाँ देखा है, आप स्वयं देखते होंगे, कोई 10 करोड़ की कोठी में रह रहा है, कोई 50 करोड़ के बंगले में रह रहा है, कोई कुछ। अब धन का इतना ज़्यादा वो हो रहा है, जबकि एक तरफ देखो तो हमारे घर के आसपास ही लोग झुग्गी बना के रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनकी मदद करें या कुछ ऐसा काम करें कि वो धन हमारे कहीं ना कहीं समाज के काम में आए, तो उसका सही सदुपयोग वो माना जाएगा। हालांकि ऐसा करते नहीं है, व्यवहारिक रूप में लोग नहीं करते हैं, ऐसे कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है, हम ईश्वर के नज़दीक नहीं हैं। जैसे जैसे हम अपना विकास करेंगे, उत्तरोत्तर जब विकास होता चला जाता है हमारा, तो हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये जो धन है, अंत में इसका नाश ही होना है। नाश किसी भी रूप में हो, पहली नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी चौथी पीढ़ी में, वैसे भी कहते हैं कि धन का नाश हो जाता है, लोग उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि अपने कमाए हुए धन का ही लोग ज़्यादा कदर करते हैं। तो कहने का मतलब है, धन कमाना, एक तो शुद्धता से धन को कमाना है, और उसके बाद उसका उपयोग करना है। उपयोग में 3 चीज़ें हैं, दान करें, पात्र लोगों को दान करें, और जो हमारी ज़रूरी उपभोग की चीज़ें हैं उनका उपभोग भी करें, ताकि हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं अपूर्ण न रहें। नहीं तो फिर हमें मोक्ष की तरफ जाने में वो दिक्कत देंगी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमी महसूस करेंगे। और तीसरी चीज़, नाश होने से पहले उसको कहीं ना कहीं दूसरे कामों में लगाएं, समाज की सेवा के कामों में लगाएं, और इस तरह से हम धन को कमाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मैंने कल आपको बताया था धर्म के बारे में, आज हमने बताया अर्थ के बारे में। कल मैं बात करूंगा कामनाएं, इच्छाएं, और फिर मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो कल का मेरा वीडियो जो देखना ना भूलिए। आज का वीडियो, आज के विचार मेरे कुछ अच्छे लगे हों तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्ते, जय श्री राम, प्रणाम।